निष्पक्ष दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं राजू यादव। आज देश में चुनाव का मूड बना है। चुनाव के पायदान पर देश खड़ा है। युवाओं, नौजवानों, किसानों का भविष्य देश की राजनीति तय करती है। वहीं कुछ दल अभी बहुत पीछे हैं, उनका आत्मविश्वास डिगा हुआ है। वर्तमान समय सत्ता दल लोकसभा की तैयारी करते हुए आचार संहिता से पहले रैलियों की झड़ी लगा दी है, योजनाओं की झड़ी लगा दी है, प्रचार प्रसार तेजी से कर रहा है और उसी क्रम में अपने प्रत्याशियों की सूची भी घोषित कर रहा है। वहीं विपक्ष का मनोबल टूटा नजर आ रहा है। अब तक जहां तक सत्ता दल में विराजमान मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी अब तक 195 प्रत्याशी सूची जारी कर चुकी है, जो एक राष्ट्रीय पार्टी है। इसी के विपरीत दूसरी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, जिसने अभी तक मात्र 39 प्रत्याशियों की सूची ही घोषित कर पाई है। अब आप इसकी तैयारी से अंदाजा लगा सकते हैं कि विपक्ष कितना मजबूत है और उसकी रणनीति कितनी कामगर है। जहां सत्ता दल 195 की घोषणा करता है, अर्थात डबल सेंचुरी लगाने से 5 सांसद पीछे रह जाता है, वहीं विपक्ष मात्र 39 पर सिमट जाता है। आखिर क्या तैयारी है? उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी ने भी अब तक 31 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुका है, जिसमें उसने अपने कुछ प्रत्याशियों को अदला बदली भी किया है। अब यहां पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष का मनोबल कमजोर नजर आता है। योजना तो दूर की बात है, रणनीति दूर की बात है, अभी तक वो अपने प्रत्याशियों की घोषणा तक नहीं कर पाए हैं, तो आखिर जंग कैसे करेंगे? ये मैसेज जाता है। चुनाव आचार संहिता से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या देश के प्रधानमंत्री पूर्णतः चुनावी मूड में आ गए हैं और उन्होंने देश में रैलियों की झड़ी लगा दी है। विपक्ष कुछ यात्राओं के माध्यम से सिमट जा रहा है। वहीं विपक्ष के कुछ मुखिया कभी विदेश भी घूमने चले जाते हैं। एक समय था विपक्ष ने रणनीति बनाई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो निराश नजर आ रहा है। जिस तरह से एनडीए 400 पार का दम भर रहा और घोषणा कर रहा है कि इस बार 400 पार, वहीं विपक्ष उसको करारा जवाब नहीं दे पा रहा है। अब आप सोचिए, जहां देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, वहां पर कांग्रेस ने अभी तक एक भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है और देश का प्रधानमंत्री बनाने में उत्तर प्रदेश का अहम रोल होता है। अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, यूपी ने जिसे चाहा है वही पीएम बना है। विपक्ष राहुल गांधी कहीं ना कहीं लग रहा उत्तर प्रदेश से विमुख होकर फिर वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। और हमें जहां तक लगता है कि यूपी से कांग्रेस का विमुख होना उसके लिए आत्मघाती साबित होगा। रायबरेली से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी पहले ही चुनाव लड़ने से मना कर चुकी हैं। उनकी जगह पर अभी प्रियंका का नाम भी फाइनल नहीं हुआ है। राहुल गांधी असमंजस में हैं। तो यूपी का क्या होगा?
कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी से भी कहा गया था कि वो चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इससे लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष का मनोबल टूटा हुआ है। सत्ता दल के एक बड़ा नेता ने कहा है कि विपक्ष का कमजोर होना कहीं ना कहीं राजनीति के लिए घातक होता है, देश के लिए घातक होता है। अब बताइए, सत्ता दल भी ये कह रहा है कि विपक्ष कमजोर है। बड़ी बात है, आखिर कैसे चलेगा जब विपक्ष अपनी बात ही नहीं रख पाएगा? तब तो सत्ता दल मस्त हो ही जाएगा। किसी नेता ने कहा है, जब विपक्ष कमजोर होता है तो संसद मदमस्त हो जाती है। विपक्ष कहीं ना कहीं फिर भी, जो कांग्रेस ने 39 प्रत्याशी सूची घोषित की है, उसने सामाजिक सरोकार जरूर बना के रखा है। 39 प्रत्याशियों में से 17 अन्य पिछड़ा वर्ग से प्रत्याशी घोषित किए हैं, वहीं 3 अनुसूचित जनजाति से और 4 अनुसूचित जाति से। इन 39 प्रत्याशियों में से जिस पार्टी का कभी नारा था लड़की हूं लड़ सकती हूं, उसने मात्र 4 महिलाओं को ही प्रत्याशी बनाया है। इन 39 प्रत्याशियों में से कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो नीयत थी कि युवाओं को आगे बढ़ाना है, उसमें 12 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष से कम है। इन सब के बावजूद भी कहीं ना कहीं विपक्ष का मनोबल कमजोर है, उसका आत्मविश्वास कमजोर है। और जब आत्मविश्वास कमजोर होता है तो मनोबल टूटता है और आपके मानने वाले भी कमजोर होते हैं। और यूपी से अगर कांग्रेस का परिवार हटता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए ये आत्महत्या करने जैसा होगा। अब देखना है होता क्या है। मां की सीट पर प्रियंका आती हैं या जिस सीट से पराजित राहुल गांधी हुए थे, फिर क्या उस पर अंगड़ाई लेंगे? ये भविष्य तय करेगा। लेकिन इस चुनाव में पक्ष विपक्ष का आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। बिना आत्मविश्वास की जंग आगे नहीं ली जा सकती है। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।